24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी है और इन परीक्षाओं को सकुशल कराने के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर उस कंट्रोल रूम की है जहां पर परीक्षा देने वाले उन बच्चों के क्लासरूम को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने की ये स्ट्रेटजी तैयार की गई है। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम पर लगभग 10 स्कूलों को अटैच किया गया है, जिसमें परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर नज़र रखी जाएगी कि किसी भी प्रकार से परीक्षा के दौरान बच्चे नकल का सहारा ना लें। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कानपुर के राजकीय बालिका विद्यालय में ये एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम यहाँ पर शिक्षक हैं जो इस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, हर ओर यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं और ये अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने हैं उनको सकुशल कराया जाए। एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें सब अलग अलग क्लास को दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चों में कोई नकल से संबंधित कोई हरकत तो नहीं हो रही है। जो क्लास में जो टीचर मौजूद हैं, जो परीक्षाएं करा रहे हैं, वो सही से मुस्तैदी अपनी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। फिलहाल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और ये परीक्षा उन अभ्यर्थियों, उन परीक्षार्थियों के साथ साथ उन अधिकारियों के लिए भी बड़ी है, क्योंकि इसे सकुशल कराना एक बड़ी चुनौती है। और हमारे साथ इस वक्त कानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार साहब हैं। उनसे एक बार हम बात कर लेंगे कि जो स्ट्रैटेजी है ये यूपी बोर्ड परीक्षा को कराने के लिए, उसके लिए क्या क्या रणनीति तैयार कर ली गई। सर, किस तरीके से इस बार की जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं उसे आयोजित कराया जाएगा? उत्तर प्रदेश परिषदीय परीक्षा 2025 के संदर्भ में परीक्षा की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है और इसकी जो भी एसओपी और जो गाइडलाइन जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इसकी बैठक कर लिए हैं। बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का भी हम लोगों ने सतत पालन करने का प्रयास किया है और जो हमारे 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कर दी गई है और उन विद्यालयों में जो हमारा स्ट्रांग रूम है और जो हमारे कक्ष हैं उन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए सीसीटीवी के माध्यम से हमारा यहाँ ऑनलाइन कंट्रोल रूम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में स्थापित हो चुका है। यहाँ पर 12 कंप्यूटर व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कंप्यूटर पर जो है 10-10 परीक्षा केंद्रों को जो है समाहित किया गया है। उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग की जाती है। किसी भी स्तर पर जो नियमावली है, जो नियम निर्देश है, उसकी अवहेलना न होने पाए, इसकी पूरी हम लोग जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखे हैं। तकरीबन कितना बच्चा इस परीक्षा में शामिल होगा? कितने बच्चों को इस परीक्षा में बैठने दिया जाए? परीक्षा में जो है लगभग जो है 94,271 बच्चे जो हैं सम्मिलित होंगे, जिसमें से हाई स्कूल स्तर के जो हैं 46,666 बच्चे हैं और इंटरमीडिएट के स्तर के जो हैं 47,605 बच्चे हैं। इन बच्चों की परीक्षा देने के लिए पूरी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर दी गई है और कक्ष निरीक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। किसी भी स्तर पर ऐसी कोई विसंगति न उत्पन्न हो पाए, इसलिए सभी इसमें जितने भी स्टाफ, हमारे कर्मचारी और मॉनिटरिंग सेल जो लगा हुआ है सबको निर्देशित कर दिए गए हैं कि आप जो हैं जो हमारा 12 दिन का परीक्षा केंद्र का जो वर्किंग डे है उस 12 दिन में बिल्कुल आप चैतन्य रहें और एकाग्रचित्त रह करके इस परीक्षा को संपादित कराने में अपना सहयोग दें। जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे उनकी स्कैनिंग किस तरीके से की जाएगी? किस तरीके से वो परीक्षा कक्ष तक पहुंचेंगे कि उनके पास नकल की कोई सुविधा मौजूद ना हो, मुहैया ना हो? बिल्कुल, इसके लिए जो है परीक्षा केंद्रों में बाकायदे जो है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बालिकाओं बच्चियों के लिए जो है फ्रिस्किंग करने के लिए वहाँ की महिला अध्यापिकाएँ रहेंगी और पुरुष बच्चों के लिए जो पुरुष अध्यापक रहेंगे। बाकायदे फ्रिस्किंग करके ऐसी कोई भी कंडीशन न पैदा होने पाए जिससे बच्चों के माध्यम से कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई वहाँ पर गैजेट्स या इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ वहाँ पर अंदर जाने पाए। इसकी व्यवस्था जो है फुल प्रूफ कर लेंगे, ऐसे सामग्री अंदर न जाने पाए और बच्चों के जूते मोजे किसी भी स्तर पर जो उतरवा कर परीक्षा नहीं दिलवाना है। बच्चे जूते मोजे के साथ ही अपने सीट पर बैठ करके परीक्षा की देंगे अपना। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से कानून के दायरे में उन परीक्षाओं को कराया जाता है, इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी उस दायरे में आ गई हैं। क्या कानून रहेंगे? किस तरीके से उस पर अमल किया जाएगा?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की जो इम्प्लीमेंट होने हैं, वो हमारे आपकी इस परीक्षा में भी हूबहू वैसे ही लागू होंगे जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में होती आई हैं पिछले वर्षों में। इसलिए सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और किसी भी परिस्थिति में उसकी अवहेलना न होने पाए। और बच्चों के लिए यही निर्देश रहेगा मेरी तरफ से कि पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी परीक्षा वो दें, कि बिना भय के अपनी परीक्षा दें और खुशहाल रूप से अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। तो फिलहाल यहाँ पर अधिकारियों ने अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है और जो अभी कुछ कमियां बाकी हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। फिलहाल जो परीक्षा है उसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और जो अधिकारी हैं वो भी युद्ध स्तर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो परीक्षा नकल विहीन कराने की है, सकुशल परीक्षा कराने की, इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके के कानून लागू किए गए थे कि नकल से जुड़े हुए अगर कोई भी साक्ष्य मिलते हैं या नकल कराने का कोई भी बड़ा सिंडिकेट सामने आता है तो उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि 24 फरवरी से ये जो परीक्षाएं हैं ये आयोजित होनी है और इन परीक्षाओं को लेकर कितने छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और अधिकारी इन परीक्षाओं को कितना कुशल रूप से करा पाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।